दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की तकदीर बदलने में कितना समय लगता है? कभी कभी सालों की मेहनत काम आती है और कभी एक ही पल की सच्चाई पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देती है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब मजदूर की है जिसकी जेबें खाली थीं, पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं, लेकिन दिल में अल्लाह का खौफ और ईमान की ऐसी दौलत थी जिसने वक्त के बादशाह को भी हिला कर रख दिया। इस पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक तपती दोपहर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आई। क्या वह इस परीक्षा में खुद को साबित कर पाएगा? चलिए शुरू करते हैं। शहर की तपती धूप और गर्म हवाएं हर किसी को बेहाल कर रही थीं। लोग अपने घरों में ठंडक में बैठे थे, लेकिन 45 साल के अहमद शहर के पुराने बाजार के एक कोने में बैठे अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे थे। अहमद के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उसकी कड़ी मेहनत और समय की कसौटी की गवाही दे रही थीं। उसके पास एक पुराना झोला था जिसमें उसने अपने काम के औजार रखे हुए थे। अहमद का दिन सुबह फज्र से शुरू होता था। वह रोज इस उम्मीद में घर से निकलता कि शायद आज कोई बड़ा काम मिल जाए, शायद आज वह अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना ला सके। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन किसी ने उसे काम के लिए नहीं बुलाया। उसका गला सूखा था और पेट में भूख के मरोड़े उठ रहे थे। उसने अपने पुराने झोले से पानी की बोतल निकाली, जो अब तक गर्म हो चुकी थी। 2 घूंट भरते ही उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। तू बेहतर जानता है मेरे लिए क्या सही है। अहमद की यही खूबी थी, वह हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता था। अभी वह थक कर एक पुरानी दीवार के साए में बैठने ही वाला था कि उसकी नजर धूप में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। बाजार की उस सुनसान गली में, जहां धूप इतनी तेज थी कि कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहां कचरे के ढेर के पास एक चमड़े का बैग पड़ा हुआ था। अहमद थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे उस बैग की ओर बढ़ा। उसने इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं था। जैसे ही उसने वह बैग उठाया, उसे महसूस हुआ कि यह काफी भारी है। अहमद ने कांपते हाथों से बैग का जिप खोला। जैसे ही बैग खुला, अहमद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बैग के अंदर सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि वह ऊपर तक सोने के गहने और नकद से भरा हुआ था। इतनी दौलत कि अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। उस एक बैग में इतना कुछ था कि अहमद की आने वाली कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं। उसका घर, उसकी गरीबी, उसके बच्चों की भूख, सब एक पल में खत्म हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है ईमान की वह परीक्षा जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शैतान ने उसके कान में फुसफुसाया, अहमद, उठा लो इसे, यह तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारे बच्चे आज पेट भरकर खाना खाएंगे। अहमद ने बैग बंद किया और अपने सीने से लगा लिया। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन यह गर्मी का नहीं, डर का पसीना था। उसने सोचा, अगर मैं इसे ले गया तो मेरे बच्चों का पेट तो भर जाएगा, लेकिन मैं उनके सामने सिर कैसे उठा पाऊंगा? यह अमानत है, और अमानत में खियानत करने वाला अल्लाह के दरबार में क्या मुंह दिखाएगा? वह वहीं बैठ गया। उसने फैसला किया कि वह इस बैग के मालिक का इंतजार करेगा। घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा, धूप कम हुई और बाजार में थोड़ी रौनक शुरू हुई, लेकिन अहमद अपनी जगह से नहीं हिला। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि इस फटे पुराने कपड़ों वाले मजदूर के पास इस वक्त पूरे शहर की सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। अचानक दूर से शोर सुनाई दिया। एक नौजवान शख्स, जो दिखने में काफी अमीर लग रहा था, तेजी से भागता हुआ यहां आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह रास्ते में हर किसी से कुछ पूछ रहा था। वह अमीर शख्स, जिसने महंगे कपड़े पहन रखे थे और जिसकी कलाई पर कीमती घड़ी चमक रही थी, परेशानी में लगभग पागल हो चुका था। वह बार बार जमीन पर झुककर हर कोने को देख रहा था। उसके पीछे उसके 2 नौकर भी दौड़ते हुए आ रहे थे, जो बार बार कह रहे थे, साहब, हमने पूरा बाजार छान मारा है, लेकिन बैग कहीं नहीं मिल रहा। अमीर शख्स रोते हुए बोला, तुम नहीं समझते, उस बैग में सिर्फ सोना नहीं था, उसमें मेरी बेटी की शादी का पूरा सामान और मेरे कारोबार के जरूरी कागजात थे। अगर वह बैग नहीं मिला तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। अहमद यह सब थोड़ी दूरी से सुन रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े पुराने झोले की तरफ देखा।
जिसके अंदर वही कीमती बैग छुपा हुआ था। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़क उठा। उसने सोचा, अगर मैं अभी यह बैग इसे दे दूं तो शायद यह मुझ पर भरोसा न करे, कहीं यह न समझ बैठे कि मैंने इसमें से कुछ निकाल लिया है। लेकिन दूसरी तरफ उस अमीर शख्स की हालत देखकर अहमद का दिल भर आया। अहमद ने हिम्मत जुटाई और खड़ा हो गया। थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में बोला, साहब जरा सुनिए साहब। अमीर शख्स और उसके नौकर रुक गए। उन्होंने पलट कर देखा। सामने एक फटे पुराने कपड़ों में खड़ा मजदूर था, जिसके चेहरे पर धूल जमी हुई थी। अमीर शख्स ने गुस्से और झुंझलाहट से पूछा, क्या है बाबा, क्यों रोक रहे हो? हम पहले ही बहुत परेशान हैं। अहमद ने बिना कुछ बोले अपना झोला खोला और वह चमड़े का बैग निकालकर सामने कर दिया। साहब, क्या आप इसी चीज को ढूंढ रहे हैं? एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। अमीर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने झपट कर अहमद के हाथ से बैग लिया और तुरंत जिप खोल दी। सोना, नकद, पैसे और कागजात, सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित था। उसकी जान में जान आई। उसने बैग को अपने सीने से लगा लिया और वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे, लेकिन दोस्तों, कहानी का असली मोड़ अब आने वाला था। अमीर शख्स ने रोना बंद किया और अचानक शक की नजरों से अहमद को देखने लगा। उसके दिमाग में अमीरी का घमंड और दुनिया की चालाकी आ गई। उसे लगा कि एक गरीब मजदूर इतना ईमानदार हो ही नहीं सकता। उसने बैग के अंदर हाथ डाला और सोना गिनने का नाटक करने लगा। फिर गरज कर बोला, सुनो बूढ़े, इसमें 2 सोने के हार कम हैं, तुमने निकाले हैं, है ना? सच सच बता दो, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर अहमद सन्न रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हराम का एक कौर भी नहीं खाया था और आज उसकी ईमानदारी पर इल्जाम लगाया जा रहा था। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, साहब, अल्लाह गवाह है, मैंने यह बैग जरूर खोला था, लेकिन इसमें से एक तिनका भी नहीं निकाला। मैं यहाँ घंटों से सिर्फ आपका इंतजार कर रहा था। लेकिन वह अमीर शख्स, जिसका नाम सुल्तान था, अपनी जिद पर अड़ा रहा। सुल्तान शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वह चाहता था कि अहमद को इनाम देने के बजाय उसे डरा कर भगा दे, ताकि उसे कुछ भी न देना पड़े। दोस्तों, कहा जाता है कि जब जमीन पर रहने वाला इंसान किसी मुसीबत में होता है और सच्चा होता है, तो आसमान वाला उसकी मदद के लिए कोई न कोई वजह जरूर पैदा करता है। अहमद पर चोरी का इल्जाम लग चुका था। लोग उसे बुरा भला कह रहे थे और सुल्तान ताजिर अपनी दौलत के घमंड में एक गरीब की इज्जत उछाल रहा था। लेकिन तभी भीड़ को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबके होंठ सिल दिए। क्या अहमद की सच्चाई का कोई गवाह मौजूद था? आइए इस मंजर को देखें। बाजार में शोर बढ़ता जा रहा था। सुल्तान ताजिर चीख कर कह रहा था, इसने मेरा सोना चुरा लिया है। इस गरीब की इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोले। अहमद सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से खामोश आंसू गिर रहे थे। वह बस इतना ही कह पा रहा था, साहब, अल्लाह देख रहा है, मैंने कुछ नहीं लिया। तभी एक गंभीर और रौबदार आवाज गूंजी, रुको सुल्तान, इस गरीब पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। सबने मुड़कर देखा। एक सफेद पोश बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर नूर था और हाथ में तस्बीह थी, भीड़ से निकलकर सामने आए। ये शहर के सबसे पुराने और भरोसेमंद काजी साहब थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा इंसाफ का साथ देते थे। सुल्तान थोड़ा ठिठक गया। काजी साहब, आप नहीं जानते, इसने मेरा बैग उठाया और अब कह रहा है कि सब सोना पूरा है, जबकि 2 हार कम है। काजी साहब ने अहमद की तरफ देखा, जिसका बदन डर से कांप रहा था। फिर सुल्तान की ओर देखकर बोले, सुल्तान, तुमने बैग खोने का ऐलान कब किया था? सुल्तान बोला, आधे घंटे पहले, जब मुझे इसका एहसास हुआ। काजी साहब हल्के से मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं पिछले 2 घंटों से इसी दीवार की दूसरी तरफ बैठकर इबादत कर रहा था। मेरी नजरें इसी मजदूर पर थीं। मैंने देखा कि जब इसने बैग उठाया तो इसे खोला जरूर, लेकिन उसमें से कुछ निकालने के बजाय यह रोने लगा और तुरंत बैग बंद कर अपने सीने से लगा लिया। यह 2 घंटे तक भूख और प्यास में तुम्हारा इंतजार करता रहा। अगर इसकी नीयत खराब होती तो यह कब का शहर छोड़कर जा चुका होता। बाजार में सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक अहमद को बुरा कह रहे थे, शर्मिंदगी से सिर झुकाने लगे। काजी साहब सुल्तान के पास गए, बैग के अंदर हाथ डाला और एक छुपी हुई जेब से वे 2 हार निकाल लिए, जिन्हें सुल्तान ने खुद छुपाया था ताकि अहमद को इनाम न देना पड़े। काजी साहब की आवाज सख्त हो गई, देखो सुल्तान, तुमने सच्चाई को झूठ से दबाने की कोशिश की। तुमने अपनी दौलत के घमंड में एक अल्लाह वाले को नीचा दिखाना चाहा। क्या तुम्हें खुदा का कोई डर नहीं? सुल्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका झूठ पूरे बाजार के सामने खुल चुका था। जो आदमी थोड़ी देर पहले तक गरज रहा था, अब भीगी बिल्ली बन चुका था। उसने काजी साहब के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। लेकिन काजी साहब बोले,
माफी मुझसे नहीं, उस मजदूर से मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है। अहमद, जो अब तक खामोश था, बोला, काजी साहब, मैंने इसे माफ कर दिया। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अहमद की इस दर गुजर ने लोगों के दिलों में उसके लिए और भी इज्जत पैदा कर दी। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। काजी साहब ने अहमद का हाथ थामा और बोले, अहमद, तुमने आज दुनिया की दौलत को ठुकराकर अपने रब को राजी किया है। चलो मेरे साथ, आज से तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है। काजी साहब ने अहमद का हाथ थामा और उसे शहर की सबसे शालीन और प्रतिष्ठित गलियों की ओर ले चले। अहमद अब भी डर और हैरानी के साए में था। वह अपने फटे जूतों और धूल से भरे कपड़ों को देखकर शर्म महसूस कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, काजी साहब, मैं कहाँ इस काबिल हूं कि आपके साथ चलूं? मैं तो एक मामूली मजदूर हूं, लोग क्या कहेंगे? काजी साहब मुस्कुराए और बोले, अहमद, दुनिया इंसान का लिबास देखती है, लेकिन अल्लाह इंसान की नीयत देखता है। आज तुमने जो किया है, उसके बाद तुम मेरे लिए किसी बादशाह से कम नहीं हो। बस खामोशी से मेरे साथ चलो। चलते चलते वे एक बहुत बड़े सफेद रंग के महल के सामने रुके। यह शहर के सबसे बड़े व्यापारी शेख अब्दुल्लाह की हवेली थी। शेख अब्दुल्लाह अपनी दरियादिली और इंसाफ पसंदी के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह गंभीर बीमारी में थे। उन्हें एक ऐसे ईमानदार इंसान की तलाश थी जो उनके कारोबार और उनकी अनाथ पोती की हिफाजत कर सके। काजी साहब महल के अंदर दाखिल हुए। दरबानों ने उन्हें सलाम किया और रास्ता छोड़ दिया। अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकल आएगा। महल के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। हर तरफ कीमती कालीन, झूमर और खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही थी। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां शेख अब्दुल्लाह एक विशाल पलंग पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काजी साहब पास गए और बोले, अब्दुल्लाह, मैंने उसे ढूंढ लिया है। वह इंसान मिल गया है जिसका हमें इंतजार था। शेख अब्दुल्लाह ने मुश्किल से सिर उठाया और अहमद को देखा। अहमद ने तुरंत सिर झुका लिया। काजी साहब ने पूरी कहानी सुना दी कि कैसे अहमद ने सोने से भरा बैग लौटाया और कैसे सुल्तान ताजिर के झूठे इल्जाम का सामना किया। शेख अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और बोले, अहमद, मेरे पास आओ। अहमद डरते डरते आगे बढ़ा। शेख ने उसके सख्त और खुरदरे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मैंने सारी जिंदगी लोगों को परखा है। मेरे पास दौलत बहुत है, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं था जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। मेरी कोई औलाद नहीं रही, सिर्फ एक पोती है। मुझे डर था कि मेरे बाद यह जालिम दुनिया उसे लूट लेगी। शेख ने काजी साहब की तरफ देखा, फिर अहमद से बोले, आज से तुम मेरे कारोबार के निगरान हो। तुम्हारा घर अब यह महल है। मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि अपना बेटा बनाकर रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इस अमानत की हिफाजत करोगे? अहमद की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह जमीन पर गिर पड़ा और सजदा शुक्र अदा करने लगा। या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ तेरी रजा के लिए वह बैग लौटाया था और तूने मुझे पूरा शहर दे दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में दो चीजें कभी छुपी नहीं रहती, एक सच्चाई और दूसरा जलन करने वालों की हनक। अहमद की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब एक मजदूर से अहमद साहब बन चुका था। लेकिन जहां एक तरफ शेख अब्दुल्लाह उस पर भरोसा कर रहे थे, वहां दूसरी तरफ महल की दीवारों के पीछे मौत और तबाही का जाल बुना जा रहा था। क्या अहमद इस नए और जहरीले खेल को समझ पाएगा, या फिर अपनी मासूमियत की वजह से सब कुछ खो देगा? अहमद को महल में आए 1 हफ्ते हो चुके थे। उसने अपने पुराने फटे कपड़े उतारकर साफ सुथरा लिबास पहन लिया था, लेकिन उसकी तबीयत में वही पुरानी आजी और इंकिसारी थी। वह अब भी सुबह सवेरे उठता, नमाज फजर अदा करता और फिर शेख अब्दुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो जाता। शेख अब्दुल्लाह ने उसे अपने कारोबार की बड़ी बड़ी किताबें और हिसाब किताब दिखाना शुरू किया था, लेकिन यह सब देखकर किसी का खून खौल रहा था। वह शख्स था जुबैर, जो शेख अब्दुल्लाह का दूर का भतीजा था। जुबैर ने हमेशा यही सोचा था कि शेख के बाद यह पूरी जायदाद उसकी होगी, लेकिन एक मामूली मजदूर ने उसके ख्वाबों पर पानी फेर दिया था। एक रात महल के एक अंधेरे कोने में जुबैर और सुल्तान ताजिर, वही शख्स जिसका बैग अहमद ने लौटाया था, मिलते हैं। तुमने देखा सुल्तान? जुबैर ने नफरत से कहा। वह कचरा उठाने वाला अब हमारे सिर पर बैठकर फैसले कर रहा है। चाचा जान ने उसे अपना वारिस मान लिया है। सुल्तान ताजिर, जिसका दिल अब भी बदले की आग में जल रहा था, बोला, फिक्र मत करो जुबैर, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि वह अहमद न सिर्फ इस महल से निकाला जाएगा, बल्कि पूरा शहर उस पर थूक देगा। हम उसे अमानत में खयानत के इल्जाम में फंसा देंगे, जिससे वह हमेशा डरे। अगली सुबह शेख अब्दुल्लाह की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। महल में अफरा तफरी मच गई।
इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए जुबैर ने शेख की खास तिजोरी से वह कीमती हीरा निकाल लिया जो शहर की रियासत की निशानी था और उसे चुपके से अहमद के कमरे में एक पुराने संदूक में छुपा दिया। दोपहर के वक्त जुबैर ने शोर मचाना शुरू किया। चाचा जान का सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है, महल का कोई बाहरी बंदा ही इसे कर सकता है। अहमद हैरान और परेशान खड़ा था। उसने कहा, जुबैर साहब, यहाँ कोई बाहरी नहीं आया, हम सब तो यही हैं। जुबैर ने तंज किया, हाँ, लेकिन हम में से एक वह भी है जो पहले से ही बैग उठाने का आदी है। क्यों न सबके कमरों की तलाशी ली जाए। काजी साहब, जो शेख की मिजाज परसी के लिए आए हुए थे, उन्होंने अनुमति दे दी। एक एक करके सभी के कमरे देखे गए। जब बारी अहमद के कमरे की आई तो अहमद पूरी तरह परसकून था। उसने सोचा, मैंने कुछ नहीं किया तो डर कैसा। लेकिन जैसे ही पुराना संदूक खोला गया, वहां से वह हीरा बरामद हुआ जिसकी चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी।